और अब मुझे चूंकि शाह साहब को दावत देना है और ये भाई काफी देर से मुझे बार बार एक वाकया मदीना पाक का जो शाह साहब भी बड़ा पसंद करते हैं उसका हुक्म बार बार दे रहे हैं। मैं एक शेर एक कलाम का इंतखाब करके उसी में उस वाकये को जल्दी से ऐड करके माइक किबला के हवाले करता हूँ। आप सब अहबाब पूरी तवज्जो के साथ शामिल हो जाइएगा और इस कलाम के दौरान अगर किसी की आंख में आंसू आ जाए तो टिश्यू पेपर, रुमाल या चादर से साफ न करना, हाथ की तली पे लगा के चेहरे पे मल लेना, बरोज़े क़यामत चमकता चेहरा लेके आओगे। ये खुशबू वाले भाई से गुजारिश है, आप 1 मिनट के लिए बैठिएगा, मैं आपका ऐलान करूंगा। मैं मुकर्रर इसी काम के लिए हूँ। 1-2 और भी खुशबू वाले हैं, उनका भी ऐलान करूंगा इंशाल्लाह। ये मेरी ड्यूटी में शामिल है, पर ये जो खुशबू मैं बिखेरने लगा हूँ इसको फिल वक्त आप वसूल कर लीजिए, आपकी मेहरबानी। तवज्जो आसिफ भाई, आप ही 1 मिनट के लिए बैठिएगा। तवज्जो। गुनहगार पे रहमत आका जी हजार आपसे है, गुनहगार पे रहमत हजार आपसे है, करीम मुझ पे भी परवरदिगार आपसे है, खता के बदले अता बेशुमार आपसे है, आखिरी आशिक तक दिल कहे तो हाथ उठा के कहो हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। जिसकी बहार हुजूर से है उठाए अपने दोनों हाथ और लहरा कर कहे मेरी तो सारी थोड़ा नहीं पूरा उठाओ यार, बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ये दूसरा माइक से हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था। हाथ उठा के कहे मेरा करार आपसे है, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। भाई तवज्जो, इसका एक ही शेर सुनिए, एक ही शेर और हाजिरी मुकम्मल। अगरचे दर्दो अलम हर तरफ से घेरे हैं, अगरचे दर्दो अलम हर तरफ से घेरे हैं। डॉक्टर साहब बैठ 1 मिनट के लिए खड़े होइएगा। दिन रात मेहनत करके आपने ये महफिल सजाई है, आप अब इन सब को जानते हैं, पहचानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ ज़ौक़ के हवाले से, आप इनके नाम से भी वाकिफ़ हैं और इनकी जगह से भी वाकिफ़ हैं। मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ, आखिरी लाइन पे यहाँ जो आवाज़ आने वाली है इनके टूटे हुए हाथ, आपने 18 साल में ये माहौल ऐसा यहाँ नहीं देखा होगा, ये मेरा दावा है। कोई एक हाथ भी इरादतन नीचे रह जाए और आवाज़ बुलंद ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं मेंबर छोड़ने को तैयार हूँ। उस चौखट का भिखारी हूँ जहाँ हजरत सुलेमान फारसी दाढ़ी मुबारक से झाड़ू देते नजर आते हैं। मैं सादात से दुआ लेता हुआ शेर पेश कर रहा हूँ, आखिर में कैफियत के साथ मैं बिसरा छोड़ूंगा और ऐसे इशारा करूंगा, फिर जिसका दिल जितना ऊंची बोलने को करे हाथ उठा के उतना ऊंचा सुभान अल्लाह कहिएगा। और झूठ मूठ की दाद का कायल नहीं, दिल ना कहे बिल्कुल ना हाथ उठाना और ना बोलना। तवज्जो, मैंने कहा अगरचे दर्दो अलम हर तरफ से घेरे हैं,
ये आफतों के लगे मेरे घर में डेरे हैं। नहीं है खौफ, नहीं है खौफ, नहीं है खौफ के अपनों ने चेहरे फेरे हैं। आका जी इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से ज़िंदा हुआ मेरे हैं। सारे हाथ उठा के कहो इस यकीन मैं इस यकीन से ज़िंदा हुआ मेरे मेरे हैं। जल्दी से 1 मिनट में ये वाकया समाप्त करें। भाई का बार बार हुक्म है, मदीना पाक बंदा सिर्फ पैसे से नहीं जाता। भाई छोड़ना यार एक मिनट। बड़े 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 करोड़ों-पति देखे, उम्रें बीत गई, दुनिया देखी, मदीना नहीं देखा। एक आम रेहड़ी चलाने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला हर साल मदीने जा रहा है। और बाबा जी फरमांदे सी गल विच हो रही तवज्जो 2009 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करामत अली शाह साहब फरमा रहे हैं 19 साल हो गए मुसलसल मदीना पाक जाते हुए। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो वाकया छोड़कर ये 19 साल सुन के एक और वाकया याद आता है, वो सुनाता हूँ। हमारे विहाड़ी के साथ है लुड्डन शहर। वहाँ के रहने वाले मारूफ नातखां अलहाज मोहम्मद सईद इकबाल फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि 26 रोजा पिछले साल 26 रोजा की सहरी करके दुनिया से पर्दा किया है। 27वीं शब जुमेरात कन्फर्म शब कद्र उन्हें कब्र में आका की ज़ियारत नसीब हुई। हर साल मदीना पाक हाजी साहब जाते थे। फरमाया एक साल ऐसा हुआ सरकार के कदमों में बैठा हूँ, एक बाबा जी सफेद दाढ़ी वाले, उनसे मुलाकात हुई। मैं उनके पास गया, मैं कहा बाबा जी आपका नाम क्या है? कहते मेरा नाम है बशीर अहमद परवाना। बाबा जी कहते हैं तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम है सईद इकबाल फरीदी। बाबा जी से हाजी सईद साहब कहते हैं बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? बाबा जी कहते हैं मैं फैसलाबाद के साथ एक गाँव है वहां से आया हूँ। अच्छा बेटा आप कहाँ से आए हो? हाजी साहब कहते हैं मैं विहाड़ी के साथ लुड्डन शहर है वहां से आया हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा पाकिस्तान क्या करते हो? हाजी साहब कहते हैं मैं सरकार की नाते पढ़ता हूँ। हाजी साहब कहते हैं सरकार की नाते पढ़ता हूँ। बाबा जी फरमाते हैं यहाँ नात नहीं सुनाओगे? हाजी साहब कहते हैं मैं अभी सुनाता हूँ। हाजी साहब कहते हैं मैंने अशार शुरू किए, अभी पहला शेर पढ़ रहा था, गुंबद खजरा सामने, बाबा जी की आंखों में आंसू आए। सफेद दाढ़ी पे जब आए यूं लगा जैसे मोती गिर रहे हैं, मेरी तबीयत मचली। मैंने कहा बाबा जी इतना इश्क कब से आ रहे हैं मदीना पाक? कहते पुत्र 14 साल हो गए, 24 साल हो गए ने, 24 साल हो गए ने, हर साल आ रहे हैं। आज सब कहते हैं मेरी तबीयत और मचली। मैं कहा बाबा जी एडे अमीर हो, 24 साल हो गए ने, हर साल उम्रा करते हो, 24 उम्रे कर लेने। कहते नहीं पुत्र 10 हज कीते ने, 14वां उम्र है। बाबा जी इतने अमीर हो, 4-5 लाख रुपया हज ते लग जाता है, 2-2.5 लाख रुपया रमजान शरीफ उम्रे ते लग जाता है, इतना पैसा मुसलसल हर साल आ रहे हो? कहते पुत्र हर साल आ रहे हैं। बाबा जी दसो पाकिस्तान तुसी की कर दे हो? हुण बाबा जी दा जवाब सुन के या उठ के चले जाओ या तड़प के हाथ चुक के बोलना। कहते पुत्र कदी भी मेरे पैसे नहीं लगन दिते साइयां। सुनो 24 साल पहले भी सब्जी बेचदा सी, आज भी सब्जी बेचदा, 24 साल पहले भी सब्जी बेचदा सी, आज भी सब्जी बेचदा। बाबा जी फिर करम किवें? गल सुनो। कहंदा है सुन फिर सईद इकबाल पाकिस्तान पुछदा ते शायद पर्दा रख जांदा, पर सरकार दे कदम च पुछया ही मैं गल रोक नहीं सकदा। सुन 24 साल पहले मेरे फैसलाबाद दी सब्जी मंडी दा आड़ती जिहदा नाम है अकरम सेठ, ओ मदीने आ रहा सी। मैं उन्होंने मिलण वास्ते ओदे घर गया, ओदे गले च हार पाया, लोकी उन्होंने मिल रहे ने, मैं एक नुकरे लग गया। मैं सिर्फ हुजूर नूं याद करके मंजर वेख के ना ऐ ही आख्या सोहणिया हुसैन दे नाना, ज़हरा दे बाबा,
कदी ए वेला मैं गरीब ते भी आएगा, कदी ऐसा होएगा तेरे हबीब ते होवांगा मैं गरीब। वो कहंदा मैं सिर्फ एक गल कीती है ते मैं मेरी अखां विच आंसू आए नहीं। मैनू की पता सी साइयां ऐसे कबूल कर ले। मैं अपने घर आके सुता, अकरम सेठ अपने घर सुता है। गल गौर ना सुनना, खुदा रा जाया ना होवे। इधर देखना मेरे भाई, वो कहंदा रात दा पिछला पैर शाह जी अकरम सेठ वो कहंदा मेरे दरवाजे ते दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोलिया, मैं क्या अकरम सेठ सुबह तेरी फ्लैट है मदीने दी, मेरे दरवाजे ते आ गए, कोई कम सी मैनू हुक्म करदा मैं आ जांदा। कहंदा नहीं काम ऐसा सी कि मैनू आप आना पिया। वो कहंदा की काम? कहंदा परवाना मेरा सुबह दा टिकट कैंसिल हो गया, मैं मदीने नहीं जा सकता। ओ बशीर परवाना ताड़ा मार के रोन लग पिया। कहंदा मेरे हंजू साफ करके कहंदा रो ना, मुबारकबाद देन आया। बशीर परवाना कहंदा चला हो गया, मदीना पाक बंदा मुकदरा ला जांदा है, तेरा टिकट कैंसिल हो गया ते तू कहना मुबारकबाद देन आया। कहंदा सुन ता सही, किसे एक दोस्त का भी हाथ थले रहा तो तकलीफ होएगी। मां दे पीते दुध ते बाप दा खून दा हक अदा करके जितनी कलेजे च ठंड पवे हाथ चुक के बोलना है। बाबा जी शाह जी तुहाडी उस गल तो मैनू गल याद आई। बशीर परवाना कहंदा है मैं जदों आख्या ना बई मुबारकबाद किस चीज दी दे रहे हैं, कहंदा सुन ओए पता नहीं तू हुजूर नू किवें सद मारे है। मैं घर सुता मुकद्दर दी अख खुली है, ज़हरा दे बाबा तशरीफ ले आए ने, उन्हां हुक्म दिता है अकरम सेठ कल्ला ना आई। जदों आई मेरे बशीर परवाने नू लेके मेरे बशीर परवाने नू लेके आई। कहंदा 24 साल हो गए ने आप भी आ रहे हैं ते मैनू भी ले आ रहे हैं। उत्थे जाना खेड मुकद्दरां दी, धन दौलत दी ये बात नहीं। कई दौलत वाले रह जाते मस्कीन नजारे लेंदे ने। शाह जी भी अक्सर फरमाते हैं यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। एक बार फरिश्ते आउंदे ने, दूजी बार इजाजत नहीं मिलती। ए सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते ने। आइए इल्तमास गुजार के पाकिस्तान के नामवर नात खां माशाल्लाह मेरे शागिर्द बिलाल सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ माशाल्लाह आए हुए हमारे मेहमान सना खां वजीराबाद से, इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आयन हूँ। आइए गुजारिश करता हूँ हम सब के महबूब और प्यारे, हम सब की आंखों के तारे, जिनको सुने तो यूं लगता है बंदा मदीना पाक की गलियों में मांगत बन के बैठा है। जी नहीं ठीक बैठे, कुछ नहीं होंदा। हुण इन्हां दे सामने आने तक टाइम मुक जाना ते अगे टाइम काफ़ी लेट हो गया है। शाह साहब नाल जिहड़ा टाइम मुखसस सी, शाह साहब पूरे वक्ते उस तो पहले आप तशरीफ ले आए। ये आप दा खासा है, साडी तरफों ताखीर हुई है। सैयद ने लाजपाल ने मुस्कुराते हुए शफकत फरमानगे जनाबे किबला सैयद मोहम्मद ज़बीब मसूद शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुम आलिया आप अपनी अकीदतें अपने नाना की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करेंगे। बाकी सना खां को मैं दावत देते हुए कहता हूं कि आका की बारगाह में देखें सैयद का एजाज, अपने नाना की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। और